हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कहानी उत्तराखंड के चमोली की है। भारत चीन सीमा से सटे कोसा और मलारी गांव की ऐसी कहानी जो आपको भर दे ऊर्जा से। हमारी विशेष सीरीज बॉर्डर पर एबीपी न्यूज पे आज देखिए देश को गर्व से भर देने वाली रिपोर्ट। खतरनाक रास्ते, जानलेवा सफर और इन्हीं खतरों से खेलते हुए उत्तराखंड के चमोली में भारत चीन सीमा पर पहुंचा एबीपी न्यूज, ताकि यहां के लोगों की ये चेतावनी चीन के कानों तक पहुंचे कि भाई हम भय है या खतरा हो, कोई ऐसी बात नहीं। सब लोग अपने स्वतंत्र ढंग से रह रहे हैं। मौका लगे तो आप लोग भी आर्मी की आईटीबीपी की मदद करने के लिए आगे जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। 20 किलो वेट लेके हम जा सकते हो। टेंशन तो क्या टेंशन साहब, आगे तो बॉर्डर पे सेना है, हमारी आर्मी है, आईटीबीपी है। हमारे देश बोलेगा चलो तुम भी चलो, तो हम भी बिल्कुल तैयार है उसी के लिए। ताकि ऊंचे पहाड़, तेज धार वाली नदियां, हरियाली और प्रकृति की सुंदरता में छिपी संघर्ष और चुनौतियों की कहानी आप तक पहुंच सके। ये जो पहाड़ियां आप देख रहे हैं, इन पहाड़ियों में 6 महीने बर्फ जमी रहती है और 6 महीने बर्फबारी के बीच में जब बर्फ हटती है तब गांव वाले नीचे से ऊपर आते हैं। ऐसे में बहुत जटिल, बहुत दुर्गम इलाका होने के बाद भी जो भारत की सैन्य टुकड़ियां हैं, चाहे वो आईटीबीपी हो या आर्मी, वो इस इलाके में डटी रहती है। कहानी है सीमा पास के 2 गांवों की। एक है कोसा, दूसरा है मलारी। सबसे पहले कोसा को जाएंगे। ये कोसा गांव है। ऊंची पहाड़ियों पर बसे इस गांव की आबादी तो बहुत कम है, मगर देशभक्ति का जज्बा नहीं। पहाड़ियों के आसपास के जो गांव के लोग हैं, उन गांव के लोगों ने किस तरीके से 1962 में भारत की सेना का साथ दिया था और देशभक्ति का परिचय दिया था। आज इन्हीं कहानियों की तलाश में मैं आपको अलग अलग गांव में ले जाऊंगा और दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये लोग रहते हैं और इन लोगों की सोच भारत को लेकर किस तरह की है। यहाँ के लोग बताते हैं कि 1962 युद्ध में कैसे देश के प्रति अपना फर्ज निभाया। जो युवा थे या जो सक्षम थे, वो लोग जाते थे सेना की मदद के लिए आगे। हाँ, सेना की मदद के लिए भी जाते थे। उनको पूरी जानकारी थी कि वो घोड़े बकरियों के साथ उस समय तिब्बत व्यापार करते भी थे, तो उनको थोड़ा बहुत इस बारे में पूरी आइडिया भी थी। माने घंटियों पर जो बड़े बड़े घंटे रहते पर जानवरों पर, तो घंटियों पर आप बोझ लगाते, माने बंद कर देते ताकि उनकी आवाज न हो, और रातों रात माने सामान जो है बॉर्डर पर पहुंचाते। कोसा गांव के लोगों से बात करने के बाद एबीपी न्यूज संवाददाता पहुंचे मलारी। ये जगह क्यों खास है, जानिए। कोसा गांव एक सीमावर्ती है और बेहद पुराना गांव है। इस गांव में भी बर्फ पड़ती है, ऐसे में रहना बेहद प्रतिकूल परिस्थितियों में पड़ता है, लेकिन फिर भी इस गांव के लोग यहाँ रहते हैं और जब भी मौका पड़ा सेना की और आईटीबीपी की मदद करते रहे हैं। मलारी में कई प्राकृतिक चुनौतियां हैं, जैसे भूस्खलन से अक्सर सड़कें बाधित होना, इसलिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के मजदूर निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। जोशीमठ से चीन सीमा लगभग 105 किलोमीटर दूर है और इसके बीच में पड़ता है मलारी। मलारी तक सिविलियन जा सकते हैं, लेकिन उससे आगे जाने के लिए आपको आईटीबीपी और आर्मी की परमिशन लेनी होती है। 1962 के बाद से मलारी काफी बदल चुका है। पुरानी गलतियों से सबक लिया गया है। जो बीआरओ के कर्मचारी हैं, जो मजदूर हैं, वो लगे रहते हैं और इस तरीके से काम करते हैं ताकि जो सेना की टुकड़ियां हैं, जो आईटीबीपी का सामान है, जो जवान हैं, उनको बॉर्डर तक पहुंचाने में कोई दिक्कत ना हो। यानी चीन की हर चाल का जवाब देने के लिए सीमा पर तैयारी पूरी है। 62 के युद्ध से सबक लेते हुए भारतीय सरकार ने जो पूरी सड़क है उसको बनाया और साथ ही साथ जो नदियों के ऊपर का रास्ता था वहाँ स्थायी पुल